कोरोना की महामारी के चलते साल 2020 सबसे मनहूस साल माना जाता है। कोरोना की वैक्सीन आई और 2021 एक नई उम्मीद के साथ शुरू हुआ, लेकिन मार्च के अंत तक एक बार फिर जोर के झटके लगने लगे। धरती पर अब कोरोना से भी बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। संकट ऐसा कि सेकंडों में धरती नष्ट तक हो सकती है। ये सब हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि आगाह करने के लिए कह रहे हैं। दरअसल धरती पर एस्टेरॉयड के टकराने की आशंका जताई जा रही है। इसके टकराने के मंडराते खतरे के बीच अमेरिकी वैज्ञानिक अब इससे निपटने की तैयारी में जुटे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक अब इन एस्टेरॉयड को धरती की कक्षा से दूर भेजने के लिए एक वैकल्पिक तरीके पर जुट गए हैं। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि कुछ मामलों में परमाणु हथियार के इस्तेमाल का विकल्प गैर परमाणु हथियार के विकल्प से ज्यादा बेहतर होगा। अमेरिका के लॉरेंस लिवरमूल राष्ट्रीय प्रयोगशाला के वैज्ञानिक अब अमेरिकी वायुसेना के तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम के साथ काम कर रहे हैं। इस दल के एक सदस्य लांसिंग हुरान ने बताया कि परमाणु विस्फोट के बाद होने वाले न्यूट्रॉन रेडिएशन की मदद से लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक्सरे की तुलना में न्यूट्रॉन ज्यादा अंदर तक घुस सकते हैं। हुरान ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन एस्टेरॉयड की सतह पर मौजूद मटेरियल को ज्यादा बड़ी मात्रा में गर्म कर सकता है। इससे एक्सरे की तुलना में न्यूट्रॉन एस्टेरॉयड को पृथ्वी की कक्षा से हटाने में ज्यादा प्रभावी हो सकता है। उन्होंने कहा कि एस्टेरॉयड के खतरे से निपटने के लिए 2 तरीकों पर विचार किया जा रहा है। पहले तरीके में ऊर्जा के जोरदार हमले से एस्टेरॉयड को कई छोटे छोटे टुकड़ों में तबाह कर दिया जाए। दूसरा तरीका ये है कि ऊर्जा के इस्तेमाल से एस्टेरॉयड के रास्ते को बदल दिया जाए। अब आपको बताते हैं कि धरती को इससे कितना खतरा है। हुरान ने कहा कि एस्टेरॉयड को तबाह करने के विकल्प का इस्तेमाल उस समय किया जाएगा जब समय कम होगा या वो एस्टेरॉयड बहुत छोटा होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक आने वाले 100 सालों में फिलहाल 22 ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जिनके पृथ्वी से टकराने की थोड़ी सी संभावना है। अगर किसी तेज रफ्तार स्पेस ऑब्जेक्ट के धरती से 46.5 लाख मील से करीब आने की संभावना होती है तो उसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस खतरनाक मानते हैं। नासा का सेंट्री सिस्टम ऐसे खतरों पर पहले से नजर रखता है। वायुमंडल में दाखिल होने के साथ ही आसमानी चट्टानें टूटकर जल जाती हैं। कभी कभी उल्कापिंड की शक्ल में धरती से दिखाई देती हैं। ज्यादा बड़ा आकार होने पर ये धरती को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन छोटे टुकड़ों से ज्यादा खतरा नहीं होता। वहीं आमतौर पर ये सागरों में गिरते हैं क्योंकि धरती का ज्यादातर हिस्से पर पानी ही मौजूद है। न्यूज़ नाउ ब्यूरो।